Good morning and welcome back to the online classes conducted by सनराइज स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, 2 दिन से हम आपको प्रोनाउन का टॉपिक करा रहे हैं जो आपकी इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर है, प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 सर्वनाम कर चुके हैं, हम 3 प्रोनाउन कर चुके हैं। तो बेटे मैंने पहले भी बताया था, नाउन, संज्ञा और प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा होती है नेमिंग वर्ड। जितने भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं? नाउन हैं। सीता, गीता, कुर्सी, पेन, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो सारे नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। और प्रोनाउन का काम क्या है? ये प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन का स्थान ले लेता है। मतलब नाउन की पुनरावृत्ति को, बार बार नाउन को आने से रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताए थे कि 9 प्रकार के प्रोनाउन हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहले 3 प्रोनाउन हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से किए हैं वो भी हम अब आपको पता ही होगा। सबसे पहला प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने ये भी बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव नाउन, जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हों। राम, श्याम, इसकी जगह इस्तेमाल हुआ आई, माई, मी, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा हमने बताया था पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और तीसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो सर्वनाम सब्जेक्ट के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जो वाक्य में ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर प्रयुक्त होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और किसी चीज़ पर अपना हक जताने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमने जो प्रोनाउन पढ़ा वो पढ़ा था, सेकंड जो कल हमने डिस्कस किया था वो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसको क्या कहते हैं? निजवाचक विशेषण, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और निजवाचक में आपने क्या पढ़ा था? आपको ध्यान हो तो, ऐसा प्रोनाउन, ऐसा विशेषण जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर पड़ता हो, ऐसे में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने स्वयं को मार दिया, राम ने मारा, राम ने काम किया मारने का, और किसको मारा? खुद को मारा। राम हार्ट हिमसेल्फ। इसी प्रकार से ही किल्ड हिमसेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ। तो ये जो हिमसेल्फ है, माई सेल्फ है, यूर सेल्फ है, मतलब कोई भी जो पर्सनल प्रोनाउन है, जब हम पर्सनल प्रोनाउन के आगे सेल्फ लगा देते हैं, सेल्फ, तो वो क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माई पर्सनल प्रोनाउन है, माई को हमने माई प्लस सेल्फ लगा दिया तो क्या बन गया? माई सेल्फ। तो ये क्या बन गया? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। इसी तरह यूवर प्लस सेल्फ तो क्या बन गया? यूवर सेल्फ। तो ये क्या बन गया? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है। इसकी पहचान क्या है? कि जब वाक्य में नाउन या प्रोनाउन इस पर
मतलब काम को करने वाला कोई काम करता है और उसका असर भी उसी पर पड़ता है, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है हमारा, तो ये हमने पढ़ा कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम रिफ्लेक्सिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर पड़ता हो। तो दो हमने ये कल कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो तीसरा प्रोनाउन है वो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन। अब जैसा कि इसकी स्पेलिंग देखिए, एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, बल डालना, किसी पर जोर डालना। तो हम इसको कह सकते हैं बलदायक सर्वनाम। मतलब ये पूरा का पूरा जो पूरा इसका जोर है, पूरा इसका जो एम्फेसिस है, बल है, वो सब्जेक्ट पर डाला जाता है इसमें, है ना। तो ये हमने दोनों प्रोनाउन, 3 प्रोनाउन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम आते हैं अपने चौथे प्रोनाउन पर, और वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को संकेत देने के लिए, सूचित करने के लिए किया जाए, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन, डेफिनेशन क्या है ये, द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, संकेत देने के लिए, संकेतवाचक, ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी भी वस्तु पर बल देने के लिए, संकेत देने के लिए, उसकी तरफ संकेत करने के लिए। जैसे हम कहें ये मेज़ मेरी है, ये वाली, ये इसकी तरफ में हमने संकेत किया, वो किताब तुम्हारी है, वो वाली, ये मेरी किताबें हैं, ये वो तुम्हारी किताबें हैं। तो ये संकेत किया हमने, पॉइंट आउट किया, इशारा किया। तो संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी अन्य ऑब्जेक्ट्स पर एक या एक से अधिक वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं, उस समय जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। मुख्य रूप से 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये भी आपने नोट करने हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। ये क्या है, 4 हमारे संकेतवाचक सर्वनाम हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम है। अब जो दिस है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। तो ये जो दिस शब्द है ये है प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन है ये, संकेतवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। ओके, क्योंकि ये इशारा कर रहा है पेन की तरफ, यह एक पेन है, मतलब पेन की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा यह एक पेन है। तो पॉइंट आउट कर रहा है ये पेन की तरफ, इसलिए इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज ए बुक, अब हमने बुक की तरफ इशारा किया, वो एक पुस्तक है, हमने इशारा किया दैट, तो ये दैट क्या हुआ, ये दैट भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह दीज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल्स हैं, तो दीज जो है ये क्या हुआ हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ दीज। इसी तरह दोज आर लैपटॉप्स, वो लैपटॉप्स हैं, तो ये दो जो शब्द है ये भी क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप समझ गए, दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो 4 प्रोनाउन हैं इनका इस्तेमाल
वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए, सूचित करने के लिए किया जाता है। और इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि जो दिस है और दैट है, दिस जो है ये नज़दीक की वस्तु को पॉइंट आउट करना जो अपने पास है, दिस इज ए पेन, ये एक पेन है। दैट इज ए पेन वो दूर के लिए है, जो दैट है वो दूर की वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, दूर की चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इसका दैट का इस्तेमाल किया जाता है। पास की चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का, और दूर की चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए दैट का। इसी प्रकार से दीज, नज़दीक की वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज आर कार्स, तो नज़दीक खड़ी हैं कार, हमने कह दिया दीज आर कार्स, ये कार है। और जब दूर खड़ी हो कार तो हम कहेंगे दोज आर कार्स, वे कार हैं। तो दूर की वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, दिस जो है ये तो हमने आपको बताया कि 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन